उसामा बिन जैद कहते हैं मैं हुजूर के घर गया ना एक दिन, तो हुजूर ने चादर ऑर्डर की है और चादर को सरकार ने ऐसे ओढ़ा है और ओढ़ने के बाद मैं देख रहा हूं कि चादर में जुम्बिश हो रही है, कभी इधर से तो कभी इधर से और इधर से कभी चादर उठती कभी इधर से। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे आका ये क्या है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का एक हिस्सा हटाया और हटाने के बाद जब अपना हाथ हटाया तो इधर हसन थे और फिर इधर का हटाया तो इधर हुसैन थे। फरमाया ये मेरे दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। पढ़ो मेरे साथ, मौला अली खूने बतूल है और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अच्छा, और लोग कोई फरारी पे नाज करता है, कोई सफारी पे नाज करता है, कोई क्रेटा पे नाज करता है, तो कोई बेचारे से बुलेट भी बर्दाश्त नहीं होती, कोई बुलेट कोई दिखाने लगता है उसका साइलेंसर पीछे से कटवा के। कोई तो देख लो मैंने 2.5 लाख खर्च किया है ना, है ना। सवारियों पे लोगों को गुरूर है, कोई कहता है मेरे पास मर्सिडीज है, कोई कहता है मेरे पास जो है वो BMW है। दुनिया के सारे सवारों ने अपनी सवारियों पे फख्र किया, मगर शेर समाज करे दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा सवार, बोलो तो जरा, ऐसा सवार जिसकी सवार। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा आपसे मैं बेतकल्लुफ हो गया। डॉक्टर इकबाल कहता है कि लोग मुझसे ये आके कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये अधूरी बात है कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। इसकी पूरी बात यह है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको कम करो। यानी आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक गैर मुस्लिम डीएम औरत आ गई, 9 मुहर्रम की तारीख थी, पूरा मजमा भरा हुआ है। डीएम औरत आई और उसने तकरीर शुरू की, कहने लगी मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, मुझे हुसैन से अकीदत है। जोश मलियाबादी ने कहा था इंसान को बेदार तो होने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। डीएम औरत खड़ी है, गैर मुस्लिम है, कहती है नेल्सन मंडेला को पढ़ने के बाद मुझे हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत हो गई, मगर मैं ये देखती हूँ कि मुसलमान कौम बर्बाद होती चली जा रही है। ये
तरह से मुसलमान बेकार होते चले जा रहे हैं। मैं ये पूछने आई हूं कि 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस हो गए, दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला, सप्रेसर नीचे को झुका लिए। उसने कहा क्या हुआ, मेरी बात का जवाब नहीं है, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? फिर भी कोई नहीं बोला। फिर बोली क्या मेरी बात का कोई जवाब नहीं, बताओ हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो नीचे से एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले मेरी बेटी तेरा इस्तकबाल है, आई है, मगर जलील तो मत कर। सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। दुनिया में दूसरी फातिमा? अब इन नाचने गाने वालियों के घर पे कोई हुसैन के गुलाम थोड़ी पैदा होंगे। इन टीवी देखने वालियों के घर में कोई हुसैन पैदा होंगे? इन गाने सुनने वाले मर्दों के घर पे कोई हुसैन पैदा होंगे? ये अपनी बीवियों को मानने वाले के घर में कोई हुसैन के तरह बच्चे पैदा होंगे? हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। और हम क्या हैं? बच्चे बड़े हो गए, उनके सामने अपनी बीबी को आदमी मार रहा है, मारते मारते बच्चा देख रहा है, देखते वो जवान हो गया। उसने देखा अपने बाप को मारते हुए। अच्छा, वो बेटी भी देख रही थी कि मेरी माँ जबान चलाती है तो मेरा बाप मारता है, तो किरदार यहां से बन रहे हैं। तवज्जो करना, गौर करना। इधर माँ ने इधर जो है वो बाप ने अपनी बीबी को मारा बेटे के सामने। अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं, यानी मां के पेट से। ये हॉवर्ड ने रिसर्च किया, हम लोगों ने नहीं। 27 साल रिसर्च हुआ और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं 80% जो अपनी मां के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जाहिल ने। उसको पता ही नहीं था कि पेट में बच्चा है, इस पे क्या असर होगा। और असरात ऐसे मुरतब हुए कि बच्चा मेंटल पैदा हुआ, दिमाग से फारिग पैदा हुआ। मारा तो बीबी को, असर बच्चे के ऊपर हो गया, यानी पेट के बच्चे पे बाप का असर हो रहा है। मुझे बताओ कि आज जब औरत जाती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहता है तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो तो तुम ज्यादा आयरन की चीजें खाना, यानी तुम ज्यादा आयरन खाना, तुम ज्यादा सेब खाना। तुम चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी ज्यादा बैल्ट हो तो तुम ऐसा करना कि तुम अपने बच्चे की प्रेगनेंसी में तुम ऐसा करना कि अमरूद खाना। तुम चाहती हो विटामिन सी बैल्ट हो तो तुम ऐसा करना कि संतरा खाना और नींबू खाना, तुम जो है वो अनार खाना। अब मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अनार, अमरूद और अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। अरे होगा कि असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बाप अपनी बीवी को मारा जा रहा है। बड़े होके बेटे ने भी वही किया, उसकी शादी हुई, उसने भी अपनी बीवी को मारा। किसी ने पूछा भाई जाहिल ये तरीका कहां से सीखा? कहा अपने बाप जाहिल से सीखा है। मेरा बाप भी मेरी माँ को मारता था, मैं जाहिल जो है ना वो खानदानी हूँ, मैं भी अपनी बीवी को मारता हूँ। अच्छा सुनो, अब जरा तवज्जो करो। अब वो जो बाप मारता था उसकी बीवी, उसकी बेटी की शादी कहीं और हुई, वो जबान चलाने लगी अपने शौहर के सामने। और जब वो पिटी तो उससे किसी ने पूछा ये तूने जबान चलाना कहां से सीखा? कहा अपनी माँ से सीखा। मेरी माँ अपने बाप के सामने जबान चलाती थी। इसका मतलब साफ है कि आपके घर से किरदार पैदा होते हैं। तुम्हारे बच्चों की तरबियत तुम अच्छी नहीं करोगे तो यही हाल होगा। बाप मारता था अपनी बीवी को तो बेटे ने भी मारा, जाहिल का बेटा जाहिल बना। और जब माँ जबान चलाती थी तो उसकी बेटी भी जबान चलाने वाली बनी। और जब बाप मोहब्बत वाला अली था तो बेटा हुसैन बन के चमका। और जब माँ फातिमा थी तो बेटी ज़ैनब करबला की खातून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे अली कुरान कैसे पढ़ते हैं? हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। ले साहब आदमी ने कह दिया, ऐसे ही पढ़ दिया। इसका दिबाचा क्या है? इसकी शुरुआत क्या है? इसका इब्तिदाइया क्या है? ये कहां से शुरू हुआ? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट, चीजों का जमा होके मिसाल बन जाना। हल्के हल्के चीजें आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर
एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मुंह सड़ता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुम मरने वाले हो, कैंसर हो गया है। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी की दिल की रगें बंद होती तो कौन पीता भाई, इतनी बड़ी काम। वो 20-25 साल, कभी कभी चाहे वो 30 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं अटैक पड़ता है। वो कहता है डॉक्टर ये आपका दिल बेकार हो गया। वो कहता है साहब मैं अब गुटखा छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा। वो कहता है तेरी दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, तू अब गुटखा छोड़ने की बात कर रहा है, जरा तवज्जो करें। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं हो जाता। हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो फिर अली ने भी तो कुरान पढ़ा होगा ना। अशरफ अली थानवी जैसे इंसान ने लिखा है कि अली जब कुरान पढ़ते थे ना, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है, मगर जब अली जब कुरान पढ़ते थे ना तो एक पांव रखते थे रकाब पर, ज़ीन पर बैठने से पहले कुरान पूरा। सुभान अल्लाह। और यहाँ तो कुरान गायब है बिल्कुल, ना माँ पढ़े, ना बेटी पढ़े, ना बाप पढ़े। बरकत के तावीज़ देने जाते हैं उन लोगों से जिनके घर में खुद बरकत नहीं है। बीबी मनाने के तावीज़ वो दे रहे हैं जिनकी खुद की कब्जे में नहीं है। बुरा ना मानना मेरी बात का, तुमने कुरान को छोड़ दिया ना, भागे फिरो इधर उधर कहीं। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान, कुरान, कुरान। अरबियों से पूछो कुरान क्या है, जो अरबी जबान जानते हैं उनको पता कुरान क्या है। कुरान एक ऐसी किताब है, रहीम और रहमान का कुरान, मगर अंदाज मनफी है। शुरू कर रहा है तो कह रहा है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। देखिए अंदाज शुरू करने का क्या है, कहता है मेरा यह कुरान है, इसमें कमी निकाल के दिखाओ। यानी अगर इंसान 100 बार भी गुनाह करे तो इंसान ही रहेगा, मगर अल्लाह अगर एक खता कर दे तो अल्लाह नहीं रहता। वो कहता है ये मेरा कुरान है, इसमें कमी निकालो। तो जिन्होंने इस नियत से पढ़ा कि इसमें कमी निकालो, वो कुरान में तो कमी नहीं निकाल पाए, मगर उनके अंदर की कमियां सारी निकल गई, अल्लाह ने उन्हें ईमान दे। मगर हम तो कुरान को हमने जो है बरकत वाली किताब समझ रखा है, हालांकि बरकत की किताब है, उसमें कोई वो नहीं है। 40 में पढ़ो फायदा होगा, मरते वक्त पढ़ो फायदा पढ़ो। मैं इकबाल कहता है कुरान से सिर्फ मरना सीखा, जीना सीखो। हमारे यहाँ तो कोई कुरान पढ़ता नहीं। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, आजकल की जो छोटी छोटी बच्चियां, ये मेरी तकरीर पर ध्यान दें, हो सकता है मेरे लफ्ज इनके दिलों पर असर कर जाएं। एक हुसैन है, उसका बाप अली है, उसका बाबा इधर देखना। अब यहां पर एक बात कह रहा हूं, इधर देखो, तकदीर का मानना फर्ज है, जो तकदीर का मुनकिर वो काफिर। ठीक, और तकदीर अगर बेसिक, अगर आपको मैं जेन्युइन तरीके से बताऊं तब भी माननी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता। लोग कहते हैं जन्म से महान इंसान नहीं होता, मैं कहता हूं होता है। और आप नहीं कहोगे होता है, अरे अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ईमान दिया है, मुशरिक और काफिर पैदा नहीं हुए। काफिर के घर में पैदा, मुसलमान के घर में पैदा हुए, ईमान अल्लाह ने दिया, तो उसका शुक्र नहीं है। मगर सुनो, अगर कोई एक बात होती ना अपनी मर्जी से अपना बाप चुनने की, ना कोई अपना बाप अपनी मर्जी से चुनता, कोई चुनता। ये बताओ अगर कोई ऐसी बात होती तो गरीब के अगर बच्चे पैदा होते हैं, फिर तो मालदार के बिल गेट्स के गरीब पैदा होते बच्चे, गरीबों के घर का बच्चे पैदा होते। तो आप अपने बाप को अपने आप नहीं चुन सकते, अपना भाई आपने, बोलो तो सही, भाई चुना आपने अपना, माँ चुनी अपनी, बहन चुनी अपनी, चाचा चुना अपना, दादा चुना अपना। आपका इंतखाब आपकी माँ है नहीं, आपका इंतखाब। अब जा सुनो मेरी बात सुनो, अब कहीं पे किसी का भाई ठीक होता है तो उसकी बहन ठीक नहीं होती। अब किसी का भाई ठीक होता है तो उसकी बहन ठीक नहीं, जिसकी बहन ठीक होती है कभी कभी ऐसा होता है उसके भाई ठीक नहीं होते। कहीं माँ अच्छी होती है तो बाप अच्छा नहीं होता। किसी का बात ये होती है, किसी का दादा अच्छा होता है तो किसी की दादी अच्छी नहीं होती, किसी का नाना अच्छा होता है तो उसकी नानी अच्छी नहीं होती। मगर ये किस्मत पर करम हुसैन की अल्लाह ने किया है कि हुसैन वो अकेला इंसान है कि जिधर से देखो लाजवाब है। उसका भाई हसन सारे जवानों, जन्नती जवानों के सरदार हैं। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। नारे
नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। हुसैन यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। तो जो है दिल लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो दिल लग रहा है? अब सुनो मेरी बात सुनो। अब कह रहे हैं फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की ने ये कर दिया, फलां की लड़की ने ये कर दिया, फलां की लड़की ने इज्जत खराब कर दी, नाक कटा दी। अच्छा लड़की नाक कटाती? कभी भी नहीं, मान ही नहीं सकता मैं ये बात। लड़कियां तो फूल होती हैं, लड़कियां तो प्यार करने वाली होती हैं। आपने लड़कियों को टाइम नहीं दिया होगा। हुजूर कितना टाइम देते थे? जब हुजूर की बेटी आती थी हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, चूमते थे अपनी बेटी के हाथ और माथे को चूम के कहते थे फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। अब आप तो अपनी बेटियों को टाइम ही नहीं देते, उनको इधर इधर कर दिया था। अच्छा वो बेटी भाग गई, फला की इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। मैं कहता हूँ उसके अंदर ईमान भी था। नहीं सर वो तो पढ़ी लिखी भी थी, एक चली गई। मैंने कहा पढ़ा लिखा होना अलग है और ईमान का होना, ईमान का होना अलग है। तारीख ये कहती है कि पहले बाप बेहया होता है फिर बेटी बेहया होती है। पहले माँ बेहया होती है फिर बेटी। अच्छा वो घर के अंदर बड़ी सी फिल्म चल रही है। अब कोई घर ऐसा बचा होगा इल्ला माशाल्लाह मुसलमानों का जिसमें बड़ी सी नऊसत न रखी हो, उसमें बड़ी सी टीवी है, उसके अंदर से गाने आ रहे हैं, उसमें गाने में गंदी हरकतें हो रही हैं। बाप दयूज वहीं बैठा है, बाप दयूज वहीं बैठा है, भाई दयूज वहीं बैठा है, ये भाई बेगैरत वहीं बैठा है और माँ उसकी देख रही है ऐसे करके। उसकी नमाजें तो एक भी अदा नहीं होती मगर कभी सीरियल कजा नहीं होता है। ऐसे सवाब की नियत से देखती है सीरियल, बिल्कुल एक किश्त भी ना निकल जाए, फला सीरियल आ रहा है, फला कोई काम नहीं है बदबख्तों के, इन बदतमीजों के ऊपर। अब वो ऐसे करके देख रही है। अब जैसे हीरो हीरोइन मिले नहीं ना तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल सीन पर अम्मा इमोशनल हो गई, उधर जो है ना अम्मा इमोशनल हो गई। और जब वो हीरो हीरोइन भागे है ना तो अम्मा बड़ी खुश हो रही है। अब वो 6 साल से लेके 20 साल की उम्र तक लड़की यही ड्रामे देखती रही, उसके जज्बात बर्बाद होते रहे और आखिर उसने वही किया जिसपे उसकी माँ खुश होती थी। वो भाग गई, वो समझी मेरी माँ खुश होगी मगर माँ रोने बैठ गई। हाय तूने क्या किया, हाय तूने क्या किया था बेगैरत। अगर तू उस टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती, तेरा सर उठा देती पकड़। बेटी तेरा सर उठा देती। बेटियों को पता ही नहीं। आज मुसलमान कौम जी रही है मगर किस लिहाज से जी रही है? हमारी बेटियां और गैर मुस्लिमों के घरों में हमने तालीम के नाम पे कौम को बर्बाद कर दिया। मुझे बताओ, मेरी बात बुरा ना मानना, बुजुर्ग बैठे हो सब समझदार, ऐसी तालीम से जाहिल अच्छे नहीं है जिससे ईमान खत्म हो जाए। बोलो जल्दी बोलो। हमने अपनी बेटियों को बर्बाद किया है। डॉक्टर इकबाल कहता है कि एक बर्तानिया में लड़की थी, उसका नाम था ताहिरा, और बर्तानिया में किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया। उसने एक दिन अपने घर में कोई किताब देखी, उसमें नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तबसरा उसमें बयान पढ़ा और इंग्लिश में लिखा हुआ था। ऐसा दिल में धड़क गया कि आखिर और पढ़ी और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए। अल्लाह के रसूल पर बोलो, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई। और जब ईमान ले आई तो खाली वो ईमान नहीं लेके आई जैसे हम ईमान वाले हैं, मगर हमसे कुछ दूसरा बदजन तो हुआ है मगर ईमान वाला कोई नहीं बना। हमने इस्लाम से बदजन तो किए लोग मगर हमारी वजह से कोई इस्लाम में आया। मगर उसने अंग्रेज थी ना, हल्के हल्के शुरू कर दी। उसने 600 औरतें मुसलमान कर दी। कितनी? अब जब उनके मर्दों को पता चला तो इन्होंने पकड़ा
अंदर उन्होंने बिच्छू सांप डाले कुएं के अंदर और इसको वहीं पे लटका के कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। उसने कहा एक रात की मोहलत चाहती हूँ। कहा ठीक है। वो सो खुश हो गए। एक रात की मोहलत के बाद लड़की डर गई, सुबह को ये औरत बदल जाएगी। मगर मियाँ जब सुबह को लेने के लिए गए बोले चलो कुएं में डाल दो। कहा तू तो कह रही थी एक रात की मोहलत। कहा मैंने कोई मोहलत ईमान छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आखिरी बार अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए मांगी थी कि आखिरी बार इबादत तो कर लूं। मैं ये कहूं है मेरे मालिक मैं औरत जात हूं, जब सांप बिच्छू मुझे डसे तो कहीं मेरा ईमान कमजोर ना हो जाए। ऐ मेरे मालिक मुझे इस्तिकामत देना। कहती है डाल दो कुएं के अंदर। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालेंगे, बल्कि ऐसा कर हाथ बढ़ा और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब बरतानिया की ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा। हुसैन ऐसे नहीं बनते, हुसैन ऐसे नहीं बनते। हुसैन के लिए सैयदा फातिमा ने जो कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह आओ थोड़ी देर बयान करूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है बोलो। अगर आपका दिल लग रहा है तो दिल में आपकी खैर है, और अगर नहीं लग रहा है तो रो। ऐ अल्लाह ऐसा दिल क्यों दिया है, ऐसा दिल मेरा बर्बाद क्यों हो गया है। ये कहो अल्लाह बर्बाद कैसे दिल हो गया कि अब अल्लाह तेरी और तेरे महबूब बंदों की बातें अच्छी नहीं। ऐसा दिल मेरा कैसे हो गया मेरे मालिक, यूं कहो उससे तवज्जो करो। मौला कायनात मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। कितने बोलो। किसी ने पूछा अली पहलवान हो क्या हो, आपसे ताकतवर कोई पहलवान? अरे किसी माँ ने जना ही नहीं भाई, किसी माँ ने जना ही नहीं। अली के जैसा पहलवान किसी माँ ने जना ही नहीं। जब 313 से मुकाबला हुआ जब काफिरों का, तो आपको पता है 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। 35 312 ने मिलके मारे और 35 अकेले अली ने मारे। मेरा इमाम बरेली से बोला बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर गया तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो सब जन्नती। जोर से बोलो। फातिमा से मोहब्बत करने वाले आप सब सैयदा से मोहब्बत के लिए तो बैठे हो यहाँ पर, और किसी वजह से बैठे हो बोलो। उनकी औलाद से उनसे मोहब्बत के लिए बैठे हो ना। मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की बात कर रहा हूँ। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर पे गया तो फातिमा थोड़ी उदास थी। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब है और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मौला अली कहते हैं चलो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे, शिफा अता कर दे। हम तेरी बारगाह में 3 नफली रोजे रखेंगे। क्या मन्नत मांगती है? फला मज़ार पे जाऊंगी, फला मियां के चादर चढ़ाऊंगी। और सैयदा फातिमा क्या कह रही है? 3 रोजे। अरे बोलो तो सही, 3 रोजे। अच्छा फिर दुआ मांग रहे हैं, इधर से मौला अली दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता फरमा दे। सैयदा फातिमा आमीन कह रही है। बताओ वो दुआ कबूल नहीं होगी जिस पे दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाले नबी की बेटी फातिमा हो, और जिनके लिए दुआ किए जा रही है वो जन्नती जवानों के सरदार हो। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो। है दुआ मांगी गई अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे, शिफा अता कर दे, शिफा। अल्लाह ने शिफा अता कर दी। सुबह को सहरी की गई नबी के घर वालों ने, तो सहरी में हमारी आपको लग रहा होगा जैसे हम बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर ऊपर से और दूध पीते हैं। कोई डबल रोटी खाता है, कोई ये खाता है, कोई वो खाता है, और पूरी ठूस ठूस के खाता है। जैसे जो है वो शाम को ये ऐसा खाते हैं लोग, और फिर भी कुछ लोग तो खाली सहरी खाते हैं, रोजा नहीं रखते। और मौला अली के घर पे क्या है? रोजा रखा गया पानी से। और मौला अली फिर कहते हैं कि जब सुबह हुई तो फजर के बाद मैं मजदूरी करने के लिए गया।
मेरी बहनें सुन लें, आप भी सुन लें। क्या करने के लिए गया? बोलो बोलो, क्या करने के लिए गया? मैं मजदूरी करने के लिए गया। मौला अली फरमाते हैं मैं मजदूरी कर करके शाम को कुछ लेके आया और उसके बाद अपनी बीबी को दिया। सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, उसके बाद खाने के लिए तैयार बैठ गए। कहते हैं शाम का वक्त हुआ, हम इंतजार कर रहे थे कि अभी अजान की आवाज आए, मगर उससे पहले एक आवाज आई, ऐ प्यारे पैगंबर की प्यारी बेटी, मैं मिस्कीन हूँ, मैंने सुना है आपके दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्या मुझे कुछ नबी की बेटी देंगी? इमाम हसन कहते हैं सबसे पहले मेरी माँ ने रोटी उठाई अपनी और कहने ले हसन उसे दे के आ जा, तो कहते हैं फिर मेरे बाप अब्बा ने भी दे दी, लो हसन अब मेरी बदले की भी दे दो। तो इमाम हसन कहते हैं कि फिर मैंने भी और हुसैन ने भी कहा कि मेरे अब्बा ये उनको दे दीजिए। अल्लाह अकबर, वो तीनों चारों ने अपना खाना उसको दे दिया। रात फिर ऐसी गुजर गई और फिर सहरी हुई। सहरी में फिर पानी पिया गया, फिर रोजा रखा गया बगैर सहरी का। ये दूसरा दिन है जब अली मजदूरी करने गए। अली कभी कभी बागों को पानी देते थे। आज किसी का बाप मजदूर हो, किसी का भाई मजदूर हो, तो वो शर्माता है नाम बताने को, मगर मैं तो फख्र से कहता हूं कि मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मदीने में मजदूरी करता था, घास खोदता था, पानी देता था बागों को। खुदा की कसम, वो शर्माए जिसका बाप हराम काम करता हो, हराम की कमाई खिलाता हो, जिसका बाप गलत काम करता हो, जिसके 2 नंबर के काम करता हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप मजदूरी करता हो। मजदूर तो इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मजदूर तो शेर है, लोमड़ी नहीं है, वो तो शिकार करके अपने मालिक को भी खिलाता है। मजदूर के को तो बुरा ना समझा जाए ना। मौला अली ने फिर दूसरे दिन और फिर दूसरे दिन भी की, फिर शाम को कहते हैं मैं जौ लेके आया, फातिमा ने फिर चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद सैयदा ने तवज्जो करना, चक्की चलाने के बाद खाना बनाया, फिर शाम को इफ्तार का वक्त आया। अजान से पहले फिर एक दरवाजे पे साइल आया और उसने कहा मैं यतीम हूं, मेरे बाप नहीं है, मैं भूखा हूं, मैंने सुना है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे नबी की बेटी के घर पे मिल जाता है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? अल्लाह के रसूल की बेटी ने उठाया, पूरे घर वालों ने उठा के दे दिया। रात फिर गुजर गई। तीसरे दिन 3 दिन का रोजा रखे अली फिर भूखे प्यासे निकले। इधर देखो, तवज्जो करो, अली फिर भूखे प्यासे निकले और फिर मजदूरी की, फिर कुछ लेकर के आए, फिर खाना बना, फिर इफ्तार का वक्त हुआ। अब कैदी आ गया, कहने लगा नबी की बेटी मैं कैदी हूं और मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, मुझे कुछ अता कर दें, मुझे कुछ अता कर दें। अल्लाह अकबर, 3 दिन के भूखे प्यासों ने फिर उठा के सारा उसको दे दिया। रिवायत में लिखा है कि जब अली, मौला अली और इमाम हसन हुसैन जब मस्जिद में गए ना, हुजूर की नजर पड़ी तो तीनों बाप बेटे कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे नबी ने तीनों से प्यार किया और कहा अब तुमने जो 3 दिन लगातार खिलाया ना, ये अल्लाह को भी पसंद आया है और मुझ मोहम्मद को भी पसंद आया है। यानी 3 दिन की ये प्रैक्टिस करवा रहे थे अहले बैत को हुजूर के घर वाले, और कुरान ने फिर इसको अपने अंदर दर्ज किया और इसका बयान हुआ, वो ये तो यमून तुअम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीर। ये 3 दिन की भूखी प्यास सिखाया। सैयदा पाक की मानने वाली मेरी बेटियों, तुम न यहूदी हो न नसरानी हो, तुम तो सैयदा खातून जन्नत की मानने वाली हो। अल्लाह के रसूल के का कलमा पढ़ने वाली हो। सुनो, मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई फातिमा के साथ, और जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा फातिमा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रखता हूं घोड़े की ज़ीन पर और मैं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पे। ज़ीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा हो जाता है। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा ने कहा मेरे सर का सरताज, मैं अपनी चक्की को रखती हूँ और उसके अंदर दाने डालती हूँ, दाने डालने के बाद फिर उसको चलाती हूँ। फरमाती एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े हुसैन, तो इसमें हैरत की बात है। आप लोग जो है ना, बस ये मेरी आखिरी बातें और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
करबला का वाकया क्यों पेश आया ये आपने बहुत बार सुना होगा, मगर मैं हल्का सा बयान कर देता हूं। यजीद बैत करना चाहता था इमाम हुसैन से, और वो चाहता था कि हुसैन उसके हाथ पे बैत करे। यजीद चूंकि फासिक था, यजीद चूंकि जानी था, शराबी था, तो उसके हाथ पर इमाम हुसैन ने बैत नहीं की और आपने मदीना छोड़ दिया। मदीना, इधर देखो मदीना, और आ गए कहां पे? मक्का। मक्के में कूफियों ने खतूत भेजे, तो इमाम मक्के से फिर पहले हजरत मुस्लिम को भेजा, और फिर जब मुस्लिम ने खत भेजा तो उस दरमियान में उनकी शहादत हो गई, उन्हें कूफियों ने धोखा दे दिया। फिर इमाम कूफे की तरफ आए और फिर चलते चलते करबला के मकाम पर पहुंच गए, और वो मकाम आ गया यहां पर इमाम की शहादत की जगह थी। जब मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा था, गांधी जी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो लड़ने चले हो, तो तुम्हारा ये चरखा और तुम्हारे ये कपड़े खादी के, क्या ये आजादी दिलवा देंगे? कहने लगा, गांधी ने कहा मुझको भी इस पर कोई उम्मीद नहीं थी, मगर जब से मैंने करबला के उस 72 लोगों के काफिले के बारे में सुना है, तो मैं ये समझ गया कि ताकत नहीं जीतती बल्कि सच्चाई जीतती है। जो कि 22,000 का लश्कर 72 को मिटाने चला था। दुनिया करबला में जाके देख ले कि 22,000 का निशान भी बाकी नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला में वही लग रहे हैं जहां हुसैन ने लगाए। हुसैन ने, बोलो हुसैन ने, जहां हुसैन ने लगाए थे वहीं पे, बोलो वहीं पे, इधर तवज्जो करो, वहीं पे लगे हुए हैं जिधर। ये नाजिम साहब माशाल्लाह शेर पढ़ते हैं, तकरीर भी कर लेते हैं माशाल्लाह, मगर इन्हें अहमदुल फत्ता भाई बार बार देख रहे थे, ये माइक का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो है कि नहीं, आप भी मत करिएगा, कभी आप समझ रहे हो मैं थकता उकता नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, अभी तक नहीं थकता हूं, अल्लाह इसे सलामत रखे, को सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन करबला में चले गए, कहां चले बोलो, कहां चले बोलो, करबला में चले गए। हुर बिन रियाई साथ साथ में है। अच्छा सुनो, 22,000 का लश्कर भेजा था यजीद ने। किसी ने कहा यजीद तेरा दिमाग तो ठीक है, 72 लोग हैं और वो भी बच्चों के साथ आए हैं, उनके लिए 1,000 लोग भेज दो, ये काफी है। 22,000 का लश्कर। यजीद ने कहा अपना काम कर और जाके वहां पे मोर्चे पे जाके देख, तूने ये तो कह दिया 72 है, मगर तुझको ये पता है कि उसमें अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं? उनमें से अगर एक अपनी पे आ गया तो तुम्हें मिटा के रख दे। सुभान अल्लाह। 22,000 भेजे, बोलो तो सही। कहते हैं 2 शहजादों की जंग थी, ये वापी देवबंदी कहते हैं 2। अबे काहे के शहजादे? इमाम का मुकाबला करवा रहा है। अबे देख तो कहां आसमान और कहां जमीन, कहां तूने यजीद को रखा? मगर अगर तू शहजादा ही कहता है तो फिर इस बात का जवाब दे दे कि यजीद अगर तेरी नजर में तेरा रहनुमा है तो तेरे रहनुमा के पास 22,000 का लश्कर था। उसने करबला में हुसैन के साथियों को और हुसैन को शहीद भी कर दिया। मगर एक जवाब पूरी दुनिया से पूछ के बता कि करबला में आखिर जीता कौन? तो करबला की जमीन पुकार के कहती है वो यजीद नहीं जीता जिसने जुल्म किया था, वो हुसैन जीत गया जिसने सब्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो हुसैन, दिल लगा के बोलो, वो हुसैन जीत गया। अच्छा करबला के मैदान में अब तवज्जो करो, करबला के मैदान में इमाम ने पहले चिराग जलाया, कहा सुबह को जंग होगी, जिसे जाना हो चला जाए। जाना हो, जाना है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, जिसे जाना हो चला जाए। और अगर इस वजह से नहीं रुक रहा हो कि किसी को मेरी शर्मतों में चिराग बुझवा देता हूं, तो अब्बास बुझा दो चिराग। अब्बास ने चिराग बुझाया, फरमाया थोड़ी देर के बाद अब्बास जलाओ चिराग। एक भी नहीं गया, सबकी आंखों में आंसू। हुसैन ने फरमाया गए नहीं। कहने लगे ए रसूल अल्लाह के बेटे, जब बद्र के मैदान में हमारे बाप दादा आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो हम गुलाम करबला में आपको छोड़ के कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान। मगर यहाँ पे अल्लामा नबानी ने एक नुक्ता लिखा है,
वो कहते हैं कि ये बताओ हुसैन ने किससे कहा चिराग जलाओ? किससे कहा? बोलो किससे कहा? और ये किससे कहा चिराग बुझाओ? तवज्जो, किसी और से नहीं कहा, सिर्फ अब्बास से कहा। हुसैन जानते थे और कोई जा भी सकता है मगर मेरा अब्बास नहीं जा सकता। करबला का मैदान है, मेरा इमाम है, और इमाम की जब सब बंदी होने लगी तो उधर से निकल के हुराया और आके बोला कि मुझे मेरा अल्लाह माफ कर देगा अगर मैं आपके लिए जंग लड़ूं। आपने फरमाया बिल्कुल अल्लाह माफ कर देगा। तो उसने एकदम जो है ना वो आपके हाथ पर तौबा की और जाके शहीद हो गया। ये नाराहुर का था जिस वक्त फौजें शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने खिताब किया इन यजीदियों को, कुफियों को, इनके खत पढ़ पढ़ के सुनाए। ये तुम्हारे खत है, फला खड़ा, ये तेरा खत है, तूने भेजा था। सबने नीचे को मुंह कर लिया, हमने लिखे ही नहीं थे, झूठ बोल के। कह लगे ये आप बहतान लगा रहे हमारे ऊपर, हमने नहीं लिखा। इमाम ने फरमाया क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इमाम ने तकरीर की, समझाया, मगर वो समझने वाले उन्होंने कहा या तो बेअत या तो जंग, या तो बेअत। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जब जंग शुरू हुई है तो आवाजें आ रही हैं। जब आवाजें आ रही हैं तलवार की इधर उधर से, तो उधर से एक रास्ते से औरत गुजर के जा रही थी बेटे के अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपने बेटे की खरीदारी करने के लिए। शादी की जवान बेटा था उसका। उसने अपने बेटे से कहा देख तो कहाँ जंग हो रही है, जरा दूर से देख के आ। जब उसका बेटा दूर से देख के आया तो आंखों में आंसू देखा। क्या हुआ बेटे? कहा अम्मा मैंने इतना हसीन इंसान कभी नहीं देखा था, अभी जो मैदान में देख के आया हूँ, मगर उसकी जुल्फों पे गर्द जमी भी है। मैंने पूछा लोगों से ये कौन है, तो कहा पहचान नहीं, ये हुसैन इब्ने अली है। माँ ने कहा मेरे लाडले चल, मैंने तुझसे आज तक अपने दूध का कर्जा नहीं मांगा, मैं कैसे शादी रचाऊंगी कि फातिमा का गल लुट रहा। चल मेरे बेटे मेरे दूध का कर्जा अदा कर दे और चल हुसैन पर कुर्बान हो जा। बेटा भी सादतमंद था। एक हमारे लड़कों की जवानियां हैं जो मोबाइलों की नजर हो गई, जिन्हें गंदे मोबाइल ले गए, गंदी तस्वीरें ले गई। ये इनकी जवानियां हैं, 18 साल के 20 साल के लड़के, इनकी तन्हाइयां नापाक हो गई, इनको मोबाइल ने बर्बाद कर दिया, इनकी तन्हाइयां बेकार है। और वो 17 साल का जवान अपनी मां से बोला चल मेरी मां, मुझे अपना सेना बांधने का इतना शौक नहीं है जितना शहादत का अपने इमाम के ऊपर कुर्बान होने का शौक। जवान बेटे को मां लेके गई, कह लगी बेबो ए फातिमा के लाडले कबूल कर ले मेरे बेटे को। क्या तेरे बेटे की शादी है, जब शादी रचा कि आपके घर बर्बाद, आपका घर लुट रहा हो और मैं अपना घर बसाऊं, ये मेरे ईमान गवारा नहीं करता। हुसैन का सोग नहीं मनाना चाहिए, सीना कूटना, शियाओं की तरस करना, ये सब मना है। मगर हुसैन का गम जिसके दिल में ना हो, आला हज़रत फरमाते हैं उसका ईमान ही नाक़िस है। इमाम अली मकाम ने फरमाया नहीं, वो कह लगे नहीं मेरे बेटे को कबूल फरमाए। इमाम ने जब उसकी ज्यादा इल्तिजा देखी तो इसरार पर इनकार न कर सके, इजाजत दे दी, तलवार दी। मां ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा जा अल्लाह के हवाले करती हूँ, जा कुर्बान हो जा अहले बैत पर। वो गया और जाकर के जब लड़ा कई को काटा, मगर सारे कुत्ते एक साथ उसके पीछे पड़ गए।
और माँ ऐसे करके दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल फरमा। और जैसे उसकी गर्दन कटी है, इत्तेफाक के झोली में आके सर गिरा। जब सर गिरा तो माँ ने सर को उठाया और उठाने के बाद उसके सर को फेंक दिया करबला की तरफ, वो यजीदियों की तरफ, और कहने लगी यजीदियों ये लो, हम जो चीज अल्लाह की राह में दे देते हैं उसको फिर वापस नहीं ले। नारे तकबीर। यार जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करना। हजरत अब्बास इमाम अली मकाम से कह रहे हैं मुझे जंग में जाने दे, जाने दे, जाने दे, जो कि अब्बास का चेहरा बिल्कुल अली की तरह, अब्बास का लहजा अली की तरह। अब्बास चले तो अली याद आए, अब्बास बोले तो अली याद आए, मगर आज अब्बास को भेजा नहीं जा रहा है। अब्बास तुम ठहरो, तुम अभी ना जाओ, अब्बास तुम अभी ना जाओ। मगर अब्बास ने जब कहा कि सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जाने दिया जाए, कहा ठीक है चचा, ठीक है मेरे भाई, चले चले जाओ। हजरत सकीना ने अपने चचा से कहा जाओ पानी लेके आओ चचा मेरे लिए। चचा पानी लेने के लिए गए। मैंने कहा हुसैन आपने उनको मैदान में लड़ने की इजाजत नहीं दी, मगर पानी लाने की इजाजत क्यों दी? तो इमाम की करबला से आवाज आई, इस वजह से कि अगर मैं उसको पानी की तरफ भेजा था तो उसने 22,000 को अलग हटा के पानी भर लिया था, और अगर मैंने यजीदियों की तरफ भेज दिया होता तो कोई यजीद बाकी न बचता। उसकी तलवार सब पर कहर बन के, और 22,000 को चीर के करबला के मैदान में 22,000 को चीर के पानी भरना सबके बस की बात। मगर अब्बास जब वापस आ रहे थे तीर मारे, मशकीजे की तरफ तीर मारे, एक हाथ काटा, दूसरे हाथ में ले ली, दूसरा हाथ भी कट गया, मुंह में ले ली, फिर मारे तीर। जब पानी गिरने लगा तो अब्बास ने खेमे की तरफ देखा और कहा सकीना अपने चचा को माफ कर देना, तेरा चाचा पानी न ला पाया तेरे लिए। इमाम गए अपने भाई को उठा के लेके आए, हजरत कासिम के बेटे गए। यजीदी कहते हैं कि जब कासिम का बेटा आया तो ऐसा, कासिम जब आया, इमाम हसन के बेटे कासिम आए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे बादलों में से चांद निकल आया, और कुर्ता पहन के हाथ में तलवार लेके चला है 17 साल का अली का पोता। लाओ कौन है तुम में? अरजक नाम का पहलवान था बड़ा ताकतवर, उससे किसी शमर ने कहा जा, उसने कहा इस बच्चे से लड़के मैं अपने तारीख में नाम खराब करवाऊंगा, मेरे बच्चे जाएंगे। अपने बेटे से कहा जा और काट ला अली के पोते का सर। जब वो गया तारीख का है, आने में टाइम लगा मगर मरने में टाइम नहीं लगा। दूसरा आया उसको काटा, तीसरा आया उसको काटा, 4 आए, 4 आते गए कटते गए, 5वीं बार खुद ही आ गया अरजक। लगा तूने मेरे बेटों को कत्ल किया है, तू मुझे जानता नहीं, मैं 400-500 आदमियों से अकेला लड़ सकता हूँ। आपने फरमाया तेरा दिमाग ठीक नहीं है, बच्चों की मौत ने तुझे पागल कर दिया। नीचे को तो देख तेरी जीन बिलजे पे खुल गई है। उसने जब नीचे को सर किया, हजरत कासिम ने ऐसी तलवार मारी कि गर्दन के 2 टुकड़े हो गए, और आवाज ये गूंज गई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब शहजादे कासिम ने तलवार चलाई तो फिर तीर आए, और फिर इतना जबरदस्त किस्म से उन्हें शहीद किया कि इमाम जब गए तो औरों की लाशें उठा के लाते थे, इनके टुकड़े ऐसे करके अपनी चादर रखी और उसमें फिर टुकड़े रखे, अपने भतीजे के टुकड़े, और फिर गठरी बांध के लेके आए। और फिर इमाम का बेटा आखिर में शहीद हुए हजरत अली अकबर। इमाम जब गए तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मैदान करबला में कहा मेरे बेटे मैंने सबको उठाया है मगर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो बेटा अपने बाप की तरफ देख के बोला अब्बा अब आप अकेले रह जाएंगे। इमाम ने आंसुओं को पोंछा, अपने बेटे को प्यार किया। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। फिर इमाम ने 6 महीने के बच्चे को दफन किया जिस अली असगर के तीर लगा था। कहते हैं दादी को पोते से बड़ी मोहब्बत होती है। उस वक्त बकी शरीफ में क्या हाल होगा सैयदा फातिमा के पास
कि जब उनके एक एक करके सारे पोतों के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे होंगे। इमाम ने मगर अली असगर की कब्र बनाई अकेली बस, और किसी को नहीं दफनाया। उलमा लिखते इस वजह से कि अली असगर की लाश पर अगर घोड़े का पांव पड़ जाता तो अल्लाह इस कौम को तबाह बर्बाद कर देता। इमाम आखिर में अकेले कपड़े पहने, जुब्बा पहना अपने बाबा का, सर पे मामा बांधा नाना का, हाथ में तलवार ली, जुल्फिकार चल दिए। तो पीछे से किसी ने पकड़ लिया, देखा तो ज़ैनुल आबिदीन थे। का अब्बा जवान बेटे के होते हुए आप न जाइए, मुझे घोड़े बिठा दीजिए। का बेटे अभी मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, मगर तेरा इम्तिहान शुरू होगा। मेरा करबला में खत्म हो जाएगा, तेरा शाम में इम्तिहान होगा, मदीने में इम्तिहान होगा। तू मेरा खलीफा है, तुझे मैं अपनी खिलाफत तारी अमानतें सौंपता हूँ अपने नाना की तुझको। फिर अपनी बेटियों के पास, अपनी बीबी के पास गए, अपनी बहन के पास, औरतों से जाके बोले कि देखो चीखना चिल्लाना मत, मैं जा रहा हूँ। फातिमा की लाडले का आखिरी दीदार है, हशर का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। इमाम ने अपनी बेटी इस बहन से कहा रोना नहीं। कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा जिसके सहारे हाजरा को इब्राहिम छोड़ के गए थे, उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। इमाम गए करबला के मैदान में। अब तलवार से तो कौन मुकाबला करता, तलवारों से तो वो मुकाबला नहीं कर पाए, कट के गिरने लगे। उन्होंने कहा तीर मारो। अब यहां पर तवज्जो करना, जब तीर लगा ना इमाम के तो बहन की आवाज आई, इमाम वापस गए खेमे में। कहा मेरी ज़ैनब क्या रोई थी? कहा मेरे भाई आपके तीर लगाए तो मेरे दिल को तकलीफ हुई। ज़ैनब मैं आपको सलाम करता हूं कि औरतें जब लखनऊ अपने भाइयों को छोड़ने जाती हैं, जब वो अरब जाते हैं, तो मैंने औरतों को लखनऊ के एयरपोर्ट पे रोते देखा। पूछा क्यों रो रही हो? का मेरा भाई आज अरब चला गया है। ज़ैनब मैं आपको सलाम करता हूं कि आपका भाई करबला के मैदान में शहीद होने गया, मगर आप रोई नहीं। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। इमाम ने कहा बहन क्या रोई थी? कहा आपके तीर लगा। इमाम ने तीर लगे हुए जवाब दिया मेरी ज़ैनब मेरी बहन रोना मत, अभी तो मेरे तीर लगाए, घोड़े दौड़ेंगे मेरे ऊपर। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, बाहर मत निकलना मेरी ज़ैनब। इमाम फिर गए, एक तीर जब सीने में लगा, सीने का निकाल रहे थे तो माथे में आके लगा, माथे की हड्डी में दाखिल। इमाम ने उसको निकाला तो इतने तीर कि आप करीब शहादत हो गए। आप घोड़े से नीचे आने लगे। कितने जख्म हैं कोई मौर्रिख गिन न सका हुसैन के जख्म, किसी को नहीं पता कितने जख्म हैं। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जख्म नहीं है। जब नीचे को आ रहे इमाम तो लब हिल रहे हैं। तारीख कहती है हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे और नीचे गिरते गिरते कहा था ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। ये हुसैन की शहादतें सब तेरी रजा के लिए हैं, कुरान के लिए हैं, नाना की शरीयत के लिए। मालिक मेरी शहादत को कबूल करके इस उम्मत को बरकतें अता कर। इमाम करबला के मैदान में नहीं जमीन पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ चुके थे, मगर सजदे शुक्र के लिए सर सजदे में रख दिया। ऊपर से फिर उसने चाकू रख दिया, ऊपर से खंजर चल रहा है, नीचे से समान हिल रही है, शमशीर व कफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबला इस शान का सजदा खेल ले। इमाम सजदा कर रहे हैं, ऊपर से जालिम काट रहा है उस गर्दन को जिसे नबी चूमते थे, उस हुसैन को जिसे कभी कांधों पे डालते थे। फरमाते थे हुसैन को रोने मत दिया करो फातिमा, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। तलवार गर्दन आपकी गर्दन पर खंजर चल रहा है, हुसैन सजदा कर रहे हैं और अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है देखो तुम कहते थे कि इंसान फसाद करेगा, सजदा करने के लिए हम काफी हैं, देखो क्या कोई ऐसा भी सजदा कर सकता है? या सो हुसैन ने सजदा किया है।
ऐसा सजदा। फिर हुसैन की मैं बीवियों को सलाम करूंगा। मेरी बहनें, मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा और सुन ले कि इमाम की बहनों ने जब देखा, बहन ने जब देखा और बीवियों ने देखा, बेटी ने, कि जब सूरज गुरूब हो रहा है तो इधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर सूरज गुरूब का वक्त है, तो इधर क्या हुआ कि सैयदा ज़ैनब भूखी प्यासी हैं, तो नीचे आपने मिट्टी से तयम्मुम किया और तयम्मुम करने के बाद फिर सजदे में चली गई, यानी ज़ैनब सजदा कर रही हैं। इमाम अल्लाहु अकबर, लाशों पे बच्चों के घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं, मगर करबला वालों की औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। हमने कौन सी जिंदगी जी ली? हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। आज घर घर सिनेमा घर बने हुए हैं, आज घर घर में डांस, डीजे, गाने बाजे चल रहे हैं, सब लोग अल्लाह से दूर हो गए। मेरे दोस्तों, हुसैन ने कुर्बानी की है शरीयत के निफाज के लिए। ये महफिलों कराओ मुबारक, मगर ये भी तो सोचो कि ये क्यों? मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, मैं आप सब से कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बदलो। मौत आने वाली है, करीब करीब। मौत से पहले तौबा करो, नेक बनो, नेक, उसके सामने रोया करो। हुसैन ने सजदा करके बताया था दुनिया को कि ना नाना ने सजदा छोड़ा था, ना नवासे ने सजदा छोड़ा। माँ ने सजदे किए तो बेटों ने भी सजदे किए। अपने घरों में मुसल्ले बिछा लो, आओ अल्लाह से कहें मालिक माफ कर दे, बड़ी खताएं कर चुके हैं, ए रब हम पे फजल कर दे, करम कर दे, मेहरबानी कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं। हुसैन के मानने वाले हैं मगर शरीयत से बड़े दूर हैं। आओ अपने रब से कहें मालिक के हुसैन की मोहब्बत में हमें माफ कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। आओ उसके सामने रोले। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ।